मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले की बात है शायद। माइकल विलियम साहब, आपको मालूम है कि वो अपनी कंपनी के एडमिन है एंड उनके पास बहुत नॉलेज है। कुड यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। हेलो। जी सर या जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। तो उन्होंने उन्होंने कहा था, कहा नहीं था, उन्होंने एक मैसेज लिखा था तकरीबन आधे पेज का, वो नेट के अंदर, वो नेट में आया था ये कि योर बैंक अकाउंट्स गोना हिट बाय ए फाइनेंशियल सुनामी। योर बैंक अकाउंट गोना हिट बाय ए फाइनेंशियल सुनामी। वो 2 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी कि हे जो जितने फाउंडर हैं उनके ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे। तो उन्होंने, क्योंकि उनको कुछ कंपनी का नेक्स्ट टू अगर एस के बाद में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जिसके पास है तो वो माइकल विलियम है, उनके पास ये इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है हमारे सीईओ का उनको ऑर्डर है कि उनके बिना किसी को वो अगर किसी को इंफॉर्मेशन देनी है वो ऐड देंगे आकर के, वो नहीं बताएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ हिंट आपको बीच बीच में मिलते रहते हैं। तो उन्होंने ये शब्द कहा ना कि आप अभी एक कहीं से मेरे को और इंफॉर्मेशन एक दिन आई किसी पास से कि भाई आप लोग जितने भी ओन पैसिव के फाउंडर लोग हैं उनको 2 चीजें करने की जरूरत है। क्या बोला? एक तो आप लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख लें और दूसरा एक आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब कि आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स है, या मैं दूसरे वर्ड में जो कहूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं तो वो हमारी कंपनी के अंदर बहुत जल्द मेरे ख्याल से 5-6 महीने का वक्त भी लगेगा नहीं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम हमें हासिल हो जाएगी। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना बहुत लाजिमी है। और खास करके ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाहता हूं मैं कि बहुत से लोग, हमारा जो कैलिबर ये नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बहुत से लोगों का कैलिबर ये नहीं है कि हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस। सपोज दे आर गेटिंग ह्यूज मनी एवरी मंथ, तो कहां लगाऊं उसको, मैं कैसे उसको मैनेज करूं? मैं ना तो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखा मैंने, ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा मैंने, तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए इतना बड़ा पैसा मिलने वाला है आगे चल करके कि मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया था, मैंने एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया था कि अगर पूरी ग्लोब और अच्छी तरह से ये चीज जानते हैं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 500 करोड़ लोग हमारी कंपनी के नीचे जो प्रोडक्ट यूज करेंगे, 5 करोड़ लोग, 5 बिलियन पीपल, 5 बिलियन पीपल जब लोग होंगे आपके नीचे, तो आप लोगों की लाइफ कैसी होगी आप उसको आज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जी। आप तभी उसको जान पाएंगे जब आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है और आपने पर्सनली डेवलपमेंट कर रखा है। बहुत से लोग हमारे ऐसे भी हैं, घरों से आते हैं, मैं देखा है कि एक बार मैं पीछे 2 साल पहले लेक्चर ले रहा था तो एक ने फोन किया, बोला सर हमारे को 10,000 रुपये मिल जाएगा महीने का। अरे भाई 10,000 रुपये के लिए आए हो क्या आप यहाँ पे? तो उनका सोच देखिए आप। बहुत सी चीजें एटीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, बहुत सी चीजें आपके नॉलेज पे डिपेंड करती हैं। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ये लोगों के रॉन्ग कमेंट्स आते हैं या इसके बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारी कंपनी कितनी वास्ट है, कितनी वास्ट हो जाएगी लॉन्चिंग के तुरंत बाद। ये पूरे ग्लोब के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सारी कंपनियों को अपने नीचे ले लेगी। इंटरनेट बेस्ड बिजनेस जो है उसकी माँ होगी ये। अगर किसी ने ऐसे वर्ड यूज किया था, देखो उनके एक वर्ड के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने एक दिन कहा था कि अगर इस धरती पे कोई जिंदा इंसान है, अगर जिंदा इंसान इस धरती पे है तो उसको मेरे प्रोडक्ट यूज करने ही पड़ेंगे। आप इसका मतलब समझिए क्या है। इफ यू आर लाइव ऑन द प्लेनेट यू विल हैव टू यूज माय प्रोडक्ट्स। अगर चले गए दुनिया छोड़ के तो मैं नहीं कह सकता। इसका मतलब सोचिए आप क्या है कि अगर जिंदा इंसान जो स्मार्टफोन यूज करता है, बिजनेस करता है, उसको एस की कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट यूज करने ही पड़ेंगे। तो मेरे फाउंडर दोस्तों, आप देखो कि आपके पास क्या आएगा। जब सारी दुनिया को ये प्रोडक्ट उनके बनाए यूज करने पड़ेंगे तो आपकी जिंदगी में कितना पॉजिटिव चेंज आने वाला है आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम कहां पहुंच चुके होंगे उस वक्त तक। तो इस चीजों को सबको देखते हुए हमारे जो सपने हैं वो तो कुछ भी नहीं है। हमारे इंडियन फाउंडर का जो नॉर्मल सपना है, अगर मान लो 4-5 करोड़ रुपया उनको चाहिए, वो मिल गया, अच्छा घर हो गया, कार होगी, बच्चे बढ़ गए, विदेशों की यात्रा होगी, बस खत्म है। उसके बाद क्या है? व्हाट नेक्स्ट? अनलेस यू आर नॉट वेल परफेक्ट विद द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस,
तो आप कैसे मैनेज करेंगे उसको? इसलिए आपको एक शेयर रखना पड़ेगा। हर एक फाउंडर विल हैव टू अपॉइंट ए सीए जो उसको ये देखेगा कि भाई ठीक है, मेरे हर मंथ में जो हमारे को अनलिमिटेड मनी आ रही है उसको कैसे मैनेज करना है, तो वो आपको गाइड करेगा कि भाई ठीक है, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो। वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को अच्छी तरह से इक्विप करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। यू विल हैव टू अटेंड मेनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेक्चर्स, उसकी क्लासेस भी लगा करेंगे, आप देखना जरा आगे चल करके। क्यों? ऐश को जो पता चलेगा कि ये थोड़ा सा दुरुपयोग हो रहा है, इसका लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो वो चीज भी आगे जाके डेवलप होगी। इस सब चीजों का आप जितने भी फाउंडर लोग हैं इनको ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन हमारा जो स्ट्रेटा ऐसा भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है इंडियन फाउंडर्स का, मैंने पहले बोला 60% के लगभग उनको ये चीज मालूम नहीं है। तो एक गलत हाथों में पैसा भी आ जाना गलत होता है, उसका अच्छी से उपयोग नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उनकी थिंकिंग वहां पर नहीं जाती है। उनको पता ही नहीं कि हम फाइनेंस मैनेज कैसे करें, बहुत ज्यादा पैसा आ गया। तो अपने सपनों की बात तो आप छोड़ दो। कितनी बार इसने अपने लेक्चर में ये बात कवर की है कि मेक योर ड्रीम्स बिग, मेक योर ड्रीम्स बिग। कहीं आपके सपने बड़े करो भाई, छोटे बड़े सपने तो वैसे ही पूरे कर देंगे। तो बड़े सपने भी कैसे लेने पड़ेंगे वो भी आप एक इंसान वाला लिखा इस सपने में ले सकता है, कैसे पैसे को मैनेज करना है, कैसे भी आगे बिजनेस में कहाँ का इन्वेस्ट करना है, ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। और ये सपने पूरे करना, आपके बच्चों की पढ़ाई है, आपको वर्ल्ड टूर करना है, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको अच्छी कारें चाहिए, आपको ये सब तो मेरे ख्याल से 2 वक्त साल का या 6 महीने का वक्त भी नहीं लगेगा, नॉर्मल लोगों के पूरे हो जाएंगे। उसके आगे का सोचो कि आगे आपने कैसे करना है। तो ये चीज जब आपको मालूम है ना कि हमारे पास अनलिमिटेड वेल्थ आने वाले है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू नो द टेक्निक्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। वो सीखनी पड़ेगी आपको। कितना बड़ा बदलाव आप लोगों की जिंदगी में आएगा विद इन 2 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर लॉन्च ऑफ द कंपनी, आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सोच ही नहीं सकते, उनकी इमेजिनेशन वहां पहुंचेगी नहीं कि ऑन पैसिव हमें क्या देने जा रही है। अगर ये सारा नॉलेज उनके पास आ गया तो वो इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि जितना मैं पॉजिटिव हूं। ठीक है, मुझे कोई धरती पे पैदा नहीं हो नेगेटिव कर दे ऑन पैसिव के बारे में, क्योंकि मेरा नॉलेज ऐसा, मुझे मालूम है कि व्हाट इज द विजन, व्हाट इज द मिशन ऑफ द सीईओ। कैसा धरती पे एक इंसान भेजा, ऐसे युगों में एक इंसान कभी आता है, कितना बड़ा। अभी लोगों को ये भी मालूम नहीं था, मैंने कुछ लेक्चर में कवर किया था पीछे 4-5 महीने, ममता कुलकर्णी जी ने मेरे को एक बार बुलाया था, ये मेरे ख्याल से जनवरी की बात है, कि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐश ने अपनी जेब से कितना पैसा लगा दिया है। मैंने एक एस्टिमेट दिया था 20,000 करोड़ का, लेकिन फिर मेरे को बाद में करेक्ट किया। और आज एज ऑन टुडे 5% जो मुझे मालूम है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, 5% का जो मुझे मालूम है, फिर भी वहां पर कम से कम 30,000 करोड़ से ऊपर पैसा ऐश ने अपनी जेब से लगाया है। क्योंकि आप अमित रघु को सुनते होंगे, उनका एक बंदा है डेटा सेंटर में काम करता है, उसने बोला था कि अमित, एक डेटा सेंटर बनाने में मिनिमम खर्चा 6,500 करोड़ है और 8,500 करोड़ है, तो हमारे 3 डेटा सेंटर बन के रेडी हैं। तो इसका मतलब 20,000 करोड़ तो वही लग गया। बाकी का क्या है? बाकी कितने ऑफिस हैं, कितने हमारे बंदे हैदराबाद में 1,000 बंदा डे एंड नाइट काम कर रहा है, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनकी कितनी पे है। और ये सारी चीजें जो हैं, इजिप्ट में हमारा ऑफिस है, हैदराबाद में हमारा ऑफिस है, दुबई में हमारी मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है, और अमेरिका में हमारा ऑफिस है। ये तो जो नॉन थिंग्स है, ये तो हमारे को पता है कि हमारा इतनी चीज तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी है जो हम जानते भी नहीं है। और ऑल कवर्स 5% है। जब इतनी बात अगर मैं बता सकता हूं आपको, तो 95% में क्या है ये जब आप जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। यार हम कहाँ खड़े थे, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, ये इतना कुछ था क्या। तो 5% में भी अगर मैं बताऊं कि 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ से ऊपर ऐसा पैसा लगा चुका है, अरे आप उनका एक भी स्वार्थ नहीं है उसके अंदर, वो बिना सेल्फिश उसका है ही नहीं। वो आप लोगों की, हमारी लोगों की जिंदगी अच्छी करने के लिए अपना इतना बड़ा फाइनेंस, अपना पैसा लगा चुका है वो इंसान, और फिर हम उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स करें। ऐसा मतलब हमने कैसे सोच लिया कि हम उसके लिए कोई वीडियो आता है, कोई बनाता है उसके ऊपर, तो उसके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं लोग। क्यों? उनको पता ही नहीं है कि ऐसा अपनी जेब से आप लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए, पूरे वर्ल्ड को चेंज करने के लिए, हमारी जिंदगी में कितना अच्छा परिवर्तन लाना, हमारे सपने पूरे करने के लिए वो अपनी जेब से इतने पैसे लगा के बैठा, उसकी चिंता उसको नहीं है कि आप लोगों ने 15-20,000 रुपए लगा करके नेगेटिव कर रहे हो। अगर इस चीज का नॉलेज आपके पास आ जाएगा जिस दिन, तो आप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते।
बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी ही आने वाला है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.